ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यह पति दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तो आजकल हम स्थिति को देख रहे हैं कि बाकी ये पतितों से भी पतित एक पुराना गांव ही है। एक बंजर भूमि की तरह ही होता जा रहा है। चाहे जमीन को देख लो, चाहे ऐसा लगता है कि यहाँ बस कुछ ही वक्त में खंडर होने वाला है। क्यों आखिर? क्योंकि दुनिया उस रास्ते पर निकल पड़ी है जिस रास्ते पर कोई मंजिल नहीं है। बस रास्ते में भी कांटे हैं और अंतिम में भी घोर अंधेरा है। जाएंगे कहाँ? क्योंकि मंजिल की तरफ रास्ते तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन अगर मंजिल का पता हो तो कहीं से न कहीं से पहुंचाया जा सकता है, पहुंच सकते हैं। लेकिन मंजिल का ही न भरोसा हो तो कहाँ जाएंगे? भटकने के सिवाय कोई कुछ नहीं बचता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब तुम पतित से पावन बन रहे हो और मैं तुम्हें नई दुनिया में ले चलूंगा। और यह दुनिया एक पुराना गांव बन गया है। यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह बाबा ने आज क्वेश्चन किया है कि बाप अपने बच्चों को उन्नत की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान भी होता है तो कोई नहीं, जाने दो, उसका रेस्पॉन्सिबल बाप है, उसको सब संभाल लेगा। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग भी कितना बाप समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। बाबा पहले भी इस संगम पर ही आए थे और यही राजयोग सिखलाया, जिसमें राजाओं का भी राजा बनाता है बाबा। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता, बच्चे बिगर कोई समझ न सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग अलग रहे बहुकाल। बाप भी कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़ते हो। अब स्मृति आई, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया, रहने लायक नहीं है। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यह तो देखो तो 100 से 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पॉम्स कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है कि जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरर नर्क। सतयुग को भी कहा जाता है स्वर्ग। यह अक्षर है, यह अक्षर तो है ना, इसको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वॉइसलेस वर्ल्ड तो एक स्वर्ग ही है। स्वर्ग को कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतना भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं।
दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाएं। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारी लड़ाई ही 5 बेकारों से है। सबको कहते हैं बेकार। पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। बाबा यहाँ बार बार हमको समझाते हैं कि बच्चे तुमको पवित्र ही बनना है, क्योंकि पवित्रता ही वो धन है जिससे हम वो पद पा सकते हैं जो पद हम और किसी अन्य से नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ठहरे ना। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, बेकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो इतना जोरदार नहीं होता कि बोर्ड में भी करेंट अक्षर लिखना सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी होता है। नाम ही खुट गए तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से हैं? तो सब ड्रामा प्लान अनुसार है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ सकते हैं कि यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। उल्टा कहें या सुल्टा तुम समझो, शिव बाबा कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल वह हो जाएंगे। इनको कहने से सब कुछ नुकसान हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वह होंगे। वह सब ठीक कर देंगे। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। परंतु मनुष्य समझते कोई फिर अपनी मति पर चलते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों का डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए क्या लिखें जो मनुष्य समझें। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछे कि दरकार न पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाते हैं तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं तो निकल नहीं सकते। यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए पहले सबको यही बात बताओ। तुम तो आत्मा हो, अविनाशी हो। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम तो पतित, अब घर जाना है। यह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे वही तो पहुंचेंगे। कितना हिसाब और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले कौन जाएगा? स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर में इनाम मिलता है। यह है बेहद का बाप, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। याद की यात्रा ही चार्ट है।
चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में, परंतु बच्चे रखते नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे कहते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसीलिए माला भी कितनी थोड़ी ही बनती है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं। मन मनाभव देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सब बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर चलते नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं है। अल्फ न समझ बेते कि तीक तीक करने की खुद ही मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज बहुत समय समझ सकते हैं, परंतु नंबर बार समझने वाले होते हैं। कोई तो बहुत जल्दी ही समझ जाते हैं और कोई बहुत टाइम लेते हैं। वह क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप भी कहते हैं बेचारे भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं कि यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़े समय के लिए विनाश काल विपरीत बुद्धि वालों का ही विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीति बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटे प्रीत रखते हो? ये सही वह ये सोचने की बातें हैं कि हम अपने परिवारी या संबंध वालों को बहुत याद रखते हैं, लेकिन क्या इतना परमात्मा को याद रखते हैं? नहीं रखते। तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? जबकि एक जीवित है तब भी साथ रहेगा, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी साथ रहेगा परमात्मा। लौकिक के तो माँ बाप संबंध बस कुछ टाइम के लिए, वो तो बस ऐसे ही है कि सूरज उगा और ढला। बाबा ने आज जो वरदान दिया है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर संकोच से नहीं, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही सब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक ही संतान की बच्चे हैं, तो विजय का झंडा लहराएंगे। यही संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, और फिर जब अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है सहज करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।